हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग में प्रवीण शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भाषा पाठ्यक्रम के प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कैरिकुलम। पाठ्यक्रम संगठन के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम भी अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमें देखना है भाषा पाठ्यक्रम के प्रकार के विषय में, तो भाषा पाठ्यक्रम को इस प्रकार से या भाषा पाठ्यक्रम के प्रकारों को इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जो कि पॉइंट्स में विभाजित है। सबसे पहले हम देखेंगे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अर्थात सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस पाठ्यक्रम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। हमारे देश में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है। इस विषय में कहा गया है कि ये अमनोवैज्ञानिक है, अर्थात मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। ये कठोर होता है। इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं किया जाता। इसके द्वारा बालकों में प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास नहीं किया जाता, या फिर रटने की आदत पर बल देता है या परीक्षा पर ही बल देता है। इन दोषों को बताते हुए भी या कहते हुए भी या जो लोग दोष निकालते हैं, उसके बावजूद भी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अनेक लाभ हैं और उपयोगी है। उदाहरण के लिए इस पाठ्यक्रम में उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, इसका संगठन सरल होता है, अर्थात ये आसानी से समझ में आ जाता है, इसमें आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है, इसकी विषय वस्तु पहले से ही निश्चित होती है, इसमें शिक्षक तथा बालक दोनों को पहले से ही इस बात का पता चल जाता है कि उन्हें कैसे कैसे पढ़ाना है। ये एक निश्चित सामाजिक तथा शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों में सह संबंध स्थापित किया जा सकता है तथा इसके द्वारा परीक्षा लेने में भी आसानी होती है। उक्त गुणों के कारण विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को बालक, शिक्षक तथा अभिभावक सभी वर्ग हृदय से पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालक के विकास हेतु अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभव पर आधारित होता है। वस्तुस्थिति ये है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जो कि इसके एक तरह से दोष निकालते हैं लोग, उसके विषय में बताया जा रहा है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम स्पष्ट होते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, इसके प्रयोग में समय अधिक लगता है और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम से ज्ञान का क्रम भी नहीं होता। इसके अंतर्गत क्रियाओं तथा अनुभवों का निश्चित क्रम भी नहीं होता। इस पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा बालकों की प्रगति का मूल्यांकन बहुत कठिन होता है और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न अनुभवों का एक दूसरे से संबंध अर्थात सह संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ये दोष बताए गए हैं क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं और दो साइड होती हैं, कहें तो गुण भी होते हैं, उसमें दोष भी होते हैं। इन दोषों के होते हुए भी अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के अनेक लाभ हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिए जा सकते हैं, ये मनोवैज्ञानिक है, अर्थात इस पाठ्यक्रम का बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं से संबंध होता है। ये लचीला तथा प्रगतिशील होता है। इसके द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास संभव है। ये भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। इसका आधार भी प्रजातांत्रिक है या जनतांत्रिक है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा स्कूल और समाज में संबंध स्थापित किया जाता है तथा यह बालकों की मानसिक एवं संरचनात्मक योग्यताओं को विकसित करता है तथा उसमें नेतृत्व और स्व अनुशासन का जो है विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, अर्थात एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम।
कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। जॉन डीवी का मत है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों के करने में रुचि लेने लगते हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषयों की अपेक्षा बालक को अधिक या मुख्य स्थान दिया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार किया जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता रहे। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन तथा योजना पद्धतियां बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्पकलाओं जैसे कताई बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी का काम आदि को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाए। हमारे देश की वर्तमान वैश्विक शिक्षा में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट तो नहीं अभी देखेंगे हम सह संबंध पाठ्यक्रम अर्थात कोरिलेशन करिकुलम। ये सह संबंध पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने की व्यवस्था की। वस्तु स्थिति ये है कि ज्ञान एक इकाई है, अतः सुसंबंध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग नवाचार संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे मूल पाठ्यक्रम, कोर कैरिकुलम। मूल पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय ऐच्छिक अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। ये पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल, समाज उपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन जाएं। संक्षेप में मूल पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिक से अधिक विकास करना है। इस पाठ्यक्रम की कई विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषता तो ये है कि इसके अंतर्गत कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है। दूसरे, विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय निश्चित होता है। तीसरे, ये पाठ्यक्रम बाल केंद्रित है तथा चौथे, इसके द्वारा बालकों को कार्यों के द्वारा सामाजिक समस्याओं के सुलझाने का अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था भाषा पाठ्यक्रम के प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज करिकुलम। तो इसका सार रूप अब हम समझ लेते हैं। हमने पाठ्यक्रम के प्रकारों के विषय में दृष्टिपात किया, जिसमें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में देखा अर्थात सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम के विषय में देखा। इसमें इसका महत्व बताया गया कि इस पाठ्यक्रम में उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, इसका संगठन सरल होता है अर्थात आसानी से समझ में आ जाता है, इसमें आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है, इसकी विषय वस्तु भी पहले से निश्चित होती है। शिक्षक तथा बालकों दोनों को ही पहले से इस बात का पता चल जाता है कि कैसे कैसे पढ़ना है और एक निश्चित विचारधारा पर आधारित होता है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों में सह संबंध स्थापित किया जा सकता है और परीक्षा लेने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर्ड कैरिकुलम। इसका सार समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया कि ये वैज्ञानिक अर्थात मनोवैज्ञानिक विधि है कि पाठ्यक्रम या फिर इस पाठ्यक्रम का बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं से संबंध होता है। ये लचीला तथा प्रगतिशील होता है। इसके द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास संभव है। ये भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करता है।
इसका आधार भी प्रजातांत्रिक अथवा जनतांत्रिक होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा स्कूल और समाज में संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह बालकों की मानसिक एवं सर्जनात्मक योग्यताओं को विकसित करता है तथा उनमें नेतृत्व और स्वनुशासन का विकास होता है। थर्ड पॉइंट पर हमने देखा एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम अर्थात कार्य केंद्रित कैरिकुलम। इस विषय में जॉन ड्यूवी ने लिखा है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों के करने में रुचि लेते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास निश्चित होता है अथवा सर्वांगीण विकास होना निश्चित है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में कहा गया है कि ऐसे पाठ्यक्रम का जो है बालक पर विशेष प्रभाव पड़ता है और ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार किया जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता रहे। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन तथा योजना पद्धतियां बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर ही आधारित हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। वैसे शिक्षा में इसे विशेष महत्व प्रदान किया गया है। सह संबंध पाठ्यक्रम अर्थात को रिलेटेड कैरिकुलम के विषय में देखा, इसमें सुसंबंध पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है और सुसंबंध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग बांटकर संबंधित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाए। इसके बाद हमने मूल पाठ्यक्रम अर्थात कोर करिकुलम के विषय में देखा, जिसमें बताया गया कि इसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा कुछ ऐच्छिक होते हैं। ऐच्छिक विषयों का अध्ययन करना होता है, बालक के लिए अनिवार्य होता है तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार चुन सकते हैं। इसमें विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता है इसके अंतर्गत कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है। दूसरे विभिन्न विषयों को पढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। ये बाल केंद्रित है तथा बालकों के कार्यों को या बालकों को कार्यों के द्वारा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास भी कराया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।